नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए। आज हम क्लास कर रहे हैं जी शरीर की भूख पर। इसे हम कह सकते हैं हंगर और सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडी। शरीर की भूख। हम लोग बात करते हैं कि हम आए दिन कोई चीज चाहते हैं। हम मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी बनाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। एक शब्द बहुत ज्यादा बिकता है, मैनिफेस्टेशन। यार हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों के, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कभी कुछ, लेकिन देखते हैं कि हमसे होता नहीं। यार हम मंदिर जाते हैं, माथा पटकते हैं, किसी से राय मिलाते हैं, यार तूने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना ली भाई, इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला लिया। तो वो कहता है यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे चाहता हूँ। कहते यार ये ट्रिक सिखा दे। बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आता यार। हमारे कोशिशों के बावजूद, मेहनत के बावजूद, संकल्प अपनी तरफ से पूरा करने के बावजूद, मंदिर में दिया बाती के बावजूद सफलता नहीं मिलती। अरमान धरे रह जाते हैं, ऐसी पत्नी मिले, वैसा पति मिले, ये मकान मिले, बच्चा हमारा कहना माने, इंजीनियर बने, फलाना ढमकाना। इच्छाओं का अंत नहीं है साला। तो ये मैनिफेस्टेशन होती क्यों नहीं है, यानी कि प्राप्ति क्यों नहीं होती। प्राप्ति हमें कौन करके देगा? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर है कॉस्मोस। अब हम कहाँ बैठे हैं? हम बीच रास्ते में यहाँ बैठे हुए। ये है मैं और मेरा कुछ ना हो रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं कि ये ईश्वर मेरी सुन ले। अब यहाँ पर मैं और मेरे ईश्वर के बीच मेरा मन है। ये है प्यारा सा बाल गोपाल मुन्ना भाई, मुन्ना। अब ये मैं जो चाहता हूं कि भगवान मेरी सुने, बीच रास्ते में मन आ जाता है, ये आवाज जाने नहीं देता। यानी जिन लोगों को मेरी आवाज ईश्वर तक पहुंचानी आती है, उनके काम ही हो जाते हैं। शादी हो जाती है, काम हो जाता है, पैसा बन जाता है, नौकरियां मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं बीच रास्ते में रुकावट है, सिग्नल टूटा हुआ है। ये मेरा मोबाइल फोन है और यहाँ मैंने बात करनी है, बीच में टावर में गड़बड़ है। फिर हम कहते हैं हेलो हेलो हेलो, यार फोन भी ठीक मिलाया, महंगा वाला खरीदा आईफोन। यार ये बात क्यों नहीं हो रही है? यानी भगवान तक पुकार क्यों नहीं जा रही है? यह इस बीच रास्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो मैं हूं, इसकी एक बॉडी है, शरीर है, और ये मेरा मन है। एक हो गया शरीर, एक हो गया मन, और एक हो गया भगवान, गॉड, सर्वे सर्वा। अब इन तीनों कड़ियों के बीच यदि तो तालमेल हो गया, यहाँ चुंगी पे पैसा पूसा दे के ऑक्ट्रा दे दिए हमने, फ्री हो गए, तो भगवान तक पहुंच गए चिट्ठी। यार बड़ी कमाल की बात है, इजी हो जाएगा, 1% प्रॉब्लम नहीं आनी। अब हमारी समस्या समझिए, हम अपने जीवन के अंदर हंगर और सेटिस्फैक्शन, शरीर की भूख और इसकी संतुष्टि से आगे ही नहीं बढ़ पाते। शरीर और इसकी भूख और इसकी संतुष्टि अगर हो जाए तो कहीं जाके ईश्वर तक चिट्ठी पहुंचाए। हम यहीं लड़ते रहते हैं सारे जीवन, सारा जन्म कट जाता है और ईश्वर तक चिट्ठी नहीं पहुंचती। अब एक और मजेदार बात, हमारे जीवन के अंदर ईश्वर कौन है? सम्राट है, किंग, गॉड, भगवान। इससे बड़ा कुछ ना है। यानी कि एक बहुत बड़ा राजपाट है, वहां एक सम्राट है। अब उस राजा के पास आम जो किसान है, खेतिहार मजदूर है, कोई बर्तन भांडे उठाता है, कोई मांजता है, कोई रोजमर्रा की लेबर का काम है, वो चिट्ठी लेके जाता है। तो ईश्वर ने, भगवान ने उसके लिए छोटा डिपार्टमेंट बना रखा है, सबसे निचला, कि जाओ यार तुम ऐसा करो, तुम इन छोटे छोटे खेतिहार मजदूरों की ना चिट्ठियां ले लेना, साला जिसको जो चाहिए दफा करो, मेरे को तंग करने की जरूरत नहीं है। कौन कहता रहेगा महाराज मेरी दिहाड़ी बढ़ जाए, हे भगवान मेरी कुछ कृपा करो, मेरे घर पे छप्पर नहीं है, ये डल जाए। यार ये छोटी छोटी चीजों के लिए तंग मत करो, तुम ना ऐसा करो, निपटाओ इन्हें भारी, मेरे पास मत आओ। अब ऐसी स्थिति में कुछ और ऊपर के हैं बंदे जो कहते हैं कि महाराज ऐसा था, मुझे 2 बैलों की जोड़ी लेनी है। अब भगवान कहता है यार ये भी ठीक है, समस्या है तुम्हारी, मेरा खून मत पियो। इससे बड़ी कोई समस्या वाला आता है, महाराज मेरा बच्चा बीमार है, भगवान के गुहार लगाई। वो सम्राट के पास टाइम नहीं है यार। सम्राट से कोई बहुत बड़ा सामंत मिलने आएगा तो सम्राट उसके लिए टाइम निकालेगा कि महाराज हमें अपने किले की 4 दीवारी करानी है, हमें इतना सोना लगान का और इकट्ठा करना। तो सम्राट कहेगा हाँ आज तेरी एप्लीकेशन में देखता हूँ पर्सनल। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत ही गए गुजरे थके हुए गरीब भिखारी होते हैं, वो आपने देखेंगे मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। वो भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही देखते हैं। छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे जमींदार गाड़ियों से उतरते हैं और वो उन्हें कहते हैं अरे बाबा देना भगवान के नाम पे दे। उन्हें चतुराई पता है कि यार अंदर जो पत्थर का भगवान है ये कुछ नहीं देगा, उल्टा पुजारी हमें डंडे और मारेगा जो भगवान के बहुत क्लोज है। साले तुम तंग करने फिर आ गए, दबाओ यहाँ से। तो वो बाहर भीख मांग लेते हैं छोटी छोटी, और उनको मिल जाती है। फिर वो लंगर मिलता है, भोजन भी मिल जाता है। वो कहते हैं यार कमाल है, सारी जरूरत पूरी हो गई। यानी कि जिस इंसान की छोटी जरूरत, छोटी एप्लीकेशन है,
वो एप्लीकेशन के लिए भगवान ने धरती पे बड़े बड़े हायरार्की दे रखी है, ABCDEF। किसी को लोन चाहिए, हे भगवान मेरा लोन पास करा दे, वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा बैंक जाओ यार, माथा मारो, इस चीज के लिए मुझसे बात कर रहे हो। अब मोदी जैसा व्यक्ति उसके पास जाएगा, मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना है, कहेगा हाँ ये बड़ी वाली चीज है, ये बहुत बड़ा है, इसको मेरे पास लाओ, ये मेरे पास लाओ, मैं सुनता हाँ भाई मोदी चल चेक करो तुझे यार कैसा व्यक्ति है तू, तेरी बॉडी को चेक करे, बॉडी संतुष्ट है, स्यापा तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है ऊर्जा, बिल्कुल सेट, ना कुछ चाहिए, ना कुछ बनाना है, ना कुछ देना ना लेना है, ऊर्जा सेट है पूरी तरह। तेरे मन का क्या हाल है, अभी डिटेल करेंगे इसकी। मन कुछ नहीं जी, यही ऊर्जा है, यही चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनाना है, ग्रांटेड, रॉकेट की तरह स्पीड चल रही है। योगी जैसे व्यक्ति, भोग विलास हो गया यार, कर लिया बतेरा। अब एलन मस्क जैसा आदमी जाता है। एलन मस्क धरती पे इस समय सबसे ज्यादा रिच आदमी है, $11 बिलियन का तो उसने अभी टैक्स दिया है पिछले साल। तो एलन मस्क जैसा आदमी जाता है, मुझे स्पेस में मिशन चलाना है, मुझे मंगल ग्रह पे बस्ती बसानी है, तो कहते हैं, भगवान कहता है यार ये तुम पीछे हट जाओ छोटे मोटे, साले तुम्हारे बस की नहीं है इसकी बात करे, एप्लीकेशन मेरे तक आने में। बहुत ऊंची कहानी है। अब एलन मस्क का क्या है, हाँ भाई तेरी बॉडी संतुष्ट है, फुल ऐश पे हूँ भगवान, मैं खूब पार्टी करता हूँ, खूब ऐश करता हूँ, मेरे को कोई शरीर की भूख, कोई तृप्ति, कोई हंगर, कोई डिजायर, साला स्यापा कुछ नहीं है, अपना तो एक ही केंद्र है, मेरा तो स्पेस मिशन सेट होना चाहिए। मन की क्या भूख है, मन का एक ही केंद्र है, बस एक बार अपना शटल उतार दूं, मैं मंगल ग्रह पे बस्ती बनाऊंगा, बोले आ जा मेरे पास आ जा। बहुत ऊंची एप्लीकेशन चाहिए, एक सम्राट तक पहुंचने के लिए बहुत ऊंचा सपना चाहिए, बहुत बड़ी बात चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हमारा सपना ऐसा मरा सा है, छोटा सा है, तो उसके लिए भगवान कुछ नहीं सुनेगा। जैसे लोगों के छोटे छोटे सपने हैं, है तो बड़ी घटिया सी बात, यार सिगरेट नहीं छूट रही यार, अब ये जिद हो गई, और फिर एक सुट्टा लगा लिया, यार सिगरेट नहीं छूट रही है, कैसे करूंगा यार, ये छूटती नहीं है यार, खत्म होकर छूटती है यार, दारू नहीं छूट रही भाई, बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, ये भी कोई छोटी सी बात। भगवान है, भगवान मेरे अंदर संकल्प शक्ति दे, भगवान भी संकल्प शक्ति भी वही दे, उसके बस पास नहीं, उस पर टाइम नहीं है, वो वेस्ट नहीं करेगा, वो बिजी है बड़े बड़े कामों में, उसे पूरा ब्रह्मांड चलाना, पूरी सृष्टि चलानी है, आपको मांगना ही नहीं यार। आप कभी छोटी सी कोई चीज मांग बैठते हो कि यार ये मिल जाए, फिर कहते हो आज तो कुछ और मांग लेता तो बड़ा अच्छा होता। कोई देवदूत गुजर रहा था आस पड़ोस से और आपने शरीर और मन के आगे की श्रृंखला तोड़ के वो छोटी सी चीज मांग ली, क्योंकि आपको पता था ये होगा। आप अपना बहुत बड़ा कोई सपना लेके जाते हैं, आप किसी जमींदार के पास जाएंगे, किसी सामंत के पास जाएंगे, किसी बड़े पैसे, आप सीधा कहेंगे यार ये बड़े मंत्री के बस का काम है, मैं नहीं जाऊंगा। आप छोटी मोटी भीख मांगोगे, दाएं बाएं मांग लोगे, बड़ी भीख मांगोगे नहीं। और कैसे मांगोगे, यार ये इसके बस का है, उसे पता है ये राजा के बस का है, बहुत बड़ा सपना है। कोई बंदा है बहुत सारे स्कूल खोलना चाहता है, पूरे देश के अंदर मान लो बहुत बड़े विद्यालय स्थापित करना चाहता है, वो कहां जाएगा, वो कहेगा यार राजा के पास जाऊंगा। ये कर सकता है, उसे पता है, उसे विश्वास है। ऐसे ही एक छोटे आदमी को छोटा सा सपना होता है और उसे विश्वास होता है कि ये गाड़ी वाला बाबू जो है ये मुझे दे देगा। विश्वास, उसे पक्का विश्वास है। अगर आप भीख भी मांग रहे हैं, आपको विश्वास पक्का होना चाहिए। हमें विश्वास ही पक्का नहीं होता पहली बात कि यार ये मांग तो रहे, दे नहीं पाएगा यार, ये वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ऑटो रिजेक्ट। हम परेशान होते हैं, यार ये बेटा नहीं सुधर रहा, ये बिटिया नहीं सुधरती, इसकी लेट नाइट पार्टीज खत्म नहीं होती, अब तो 2 बजे से पहले घर नहीं आती है या आता नहीं है, हम तो दुखी हो गए इससे, हे भगवान इसे बुद्धि दे। क्या छोटी सी चीज मांगो, प्रॉपरली मांगो, हे भगवान ऐसा कर। बड़ी एप्लीकेशन। इटली में हमारे को ना एक हेलीपैड वाला 33 मंजिल का घर बनवा के दे, अपना आइलैंड होना चाहिए। और बेटा हमारा जो है रात 2 बजे उससे हेलीकॉप्टर से उतर के आए, 33वीं मंजिल पे जो बार बना रखा है वहां 10 लाख रुपए की शराब के 4 पैग पिए, फिर सो। कुछ बड़ा मांगा है, बड़ी तरीके की बात है। क्या साला वेला, ये रात को लेट आता है, जल्दी आता आए तो कैसे आए। तगड़ा मांगो, ऊंचा, ईश्वर करके देता है। अब इस मांग में आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये होगा। राजा कर सकता है भाई, कोई संदेह ही नहीं है, धेले का संदेह नहीं है। कैसे नहीं कर सकता, मोदी योगी को धेला संदेह नहीं है। पहली बात हमारी संकल्प शक्ति की बात है, संकल्प शक्ति। ये संकल्प शक्ति कैसे पूरी होगी, ये हमारा कार्यक्रम बनता है इसमें। उनकी संकल्प शक्ति पूरी है, ये होगा, करेंगे। यार असंभव कह रहे हो आप, 370 हटेगी, होगा। हटा दिया यार, चमत्कार हो गया, पूरी दुनिया में हल्ला हो गया। ये संकल्प शक्ति का कमाल है। आप चाहते तो हो, बहुत सुंदर पीढ़ी चाहिए यार। और आप खुद क्या हाल बना रखा है। हम चाहते हैं, लोग परेशान है कि यार पतले होना है भाई,
बोले भाई ठीक है, अगले 7 दिन मुझे पार्क में मिलना, 4 दिन बाद टाइम। आप में संकल्प शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, जोर नहीं है। ये क्यों नहीं है? ऐसे लोग आते हैं परेशान है कि जी 4 दिन के बाद तो जी बस फिर हिम्मत से आ जाते हैं। ये हिम्मत कौन हारता है? ये है हमारा शरीर, जो मन और शरीर की लड़ाई के अंदर जीत जाता है। आपके शरीर की एक अपनी बुद्धि है, उसके पास अपना दिमाग है, और ये बहुत ताकतवर दिमाग है। हमारे शरीर इतना प्यारा नोना बेबी है, जो मन कहता करता है। आपके मन में विचार आया, भाई 4 बजे का शो है यार, आधा घंटा रह गया, पिक्चर टिकट करा फटाफट, बॉडी भागने लगती है। जैसे तैसे गाड़ी चलाई, भागे, टिकट, फोन, हेलो भाई, पैसे पकड़, टिकट हो गई, देखें मजा आ गया यार। मन की खुशी के लिए शरीर ने अपनी ऐसी तैसी कराई है। कितना प्यारा सेवक है। और ये सेवक जो है, ये ऐसा पक्का सेवक है, इतना राजा बाबू सेवक है, 72% बॉडी ब्रेन है इसके पास, 72% शक्ति, कि अगर इसे फिल्म देखते देखते नींद आ गई ना बीच में, तो आपके मन की ऐसी की तैसी, ये सो जाएगा, 5 मिनट की नैप ले लेगा। यार क्या हुआ था यार, वो अभी क्या सीन में क्या हुआ यार, हीरो हीरोइन मिले नहीं मिले, भाई विलेन आ गया, ये सो जाता है। ये इसको कुछ नहीं कर सकते एक लिमिट से आगे। आप इसका चमत्कारिक इफेक्ट देखेंगे, आपको रात को ऐसी की तैसी हो गई और नींद आ गई, अब आप सो गए, बेसुध सोए हैं, पता नहीं शरीर पे चादर प्रॉपर डाल पाए कि नहीं, तकिया भी गर्दन पे है कि साइड में है, इतनी गंदी नींद, शरीर कह रहा मुझे सोना है तुम्हारी ऐसी की तैसी। अचानक एक मच्छर ने काट लिया, बॉडी को पता मच्छर ने काटा है, बॉडी उठ जाएगी। आप गालियां बकोगे 4, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को मच्छर ने काटा, खुजाओ, इसलिए समझ ले नाखून क्यों दिए भगवान ने हमें। अब बॉडी उठेगी, नींदों में नशे में है, खुजाना शुरू, ऐसी तैसी, मच्छर तेरी है, आग लगे तेरी, साथ पूछते फलाना ढिमकाना। आप सोचिए बॉडी का ब्रेन कितना मासूम है, कितना ताकतवर है और कितना मस्त है। हम सब शरीर की बीमारियों से ग्रसित होते हैं पहले, फिर मन की बीमारियों से, फिर ईश्वर है नहीं है, साला कुछ होता है नहीं होता, इन बीमारियों से ग्रसित है। हमारे जीवन में ये शरीर इतना ताकतवर है कि आप बहुत मान लेते हैं, बहुत भयंकर डिसीजन चल रहा है, पुतिन को इस समय डिसीजन करना है कि यूक्रेन के ऊपर अब बस बटन दबाने वाली बात है और एक मिसाइल जारी करनी है, और पुतिन को बीच में सुसु आ गया। अब वो बटन दबाए नहीं, बटन दबाए नहीं, वो भाग के जाएगा। पहले शरीर कहता है इसका निष्कासन करो, मलमूत्र त्यागो तो त्यागो, मुझे नहीं सुनना। आप बड़े से बड़े डिसीजन को छोड़ दोगे, कहोगे भाई 5 मिनट में आया, मेरे बस की नहीं है। छोटे बच्चे को देखें आप, वो कहता है मम्मा पटी आ गई, बस आ गई, अब ना रुकेगी, मम्मी को खाना छोड़ के भागना पड़ता है। क्यों? शरीर के ब्रेन पे काबू नहीं है। उसका शरीर का ब्रेन इतना पावरफुल है, जब उसे भूख लगती है सो गया, जब नींद आई, जब भूख लगती सो गया, जब भूख लगी खा लिया, जब नींद आई सो गया। मिली जुली सरकार चल रही है भाइयों बहनों, समझ लो अपने आप, वो सो गया। अब इस बॉडी को संतुष्ट रखता है बच्चा। हमारे जीवन में हम भूख लगे पे खाते हैं, ऐसी लड़ाई नहीं है, हम खा लेते हैं, भूख का एहसास ही उड़ गया है, शरीर अतृप्त रहता है, कहता है यार भूख लगे पे खिलाओ। कभी हम खाते हैं ना, कभी किसी के घर जाए, हम किसी के घर जाए कि वर्मा जी ने आज भोजन पे बुलाया, भाई 2:30 बजे पहुंच जाएंगे, खाना खा लेंगे। 2:30 बजे उन्होंने पकौड़े शुरू कर दिए, फिर बातें शुरू कर दी, फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गया, फिर यूक्रेन वार का डिस्कशन शुरू हो गया, 3:30 बज गए। अब वो पेट कह रहा है खाना, अब वो बात कर रहे हैं बड़ी जरूरी, बड़ी सुंदर बातें चल रही हैं, कभी योग की बात चल रही है, कभी साधना की, कभी नोट छापने की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पेट कह रहा है खाना, सिर्फ खाना, भूख भूख भूख। आपको भूखे भजन ना होए गोपाला, ये याद आ जाएगा कि इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तू जो भी बकवास कर रहा है, तू मेरी लॉटरी लगा रहा, मुझे नहीं चाहिए, पेट भूख भूख भूख। और जब खाना मिलेगा तो ऐसे टूट के पड़ोगे कि वो हैरान परेशान हो जाएंगे। इसलिए यदि सुबह आप नाश्ते के लिए किसी के घर जाएं तो टाइम से जाएं। अगर उन्होंने नाश्ता लेट कर दिया तो नाश्ता नहीं, आपको नाश करना पड़ेगा, लगता है सारे खा जाओगे, क्योंकि पेट कहेगा यार अति मचा दी। यानी आपने पेट की भूख को तंग किया तो वो तृप्ति के लिए आग लगा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति अपने शरीर की भूख को तृप्त कर पाता है तो पहला आनंद अनुभव करता है, कहता है यार अब मैं आगे कुछ सोच सकता हूं। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में सोच खराब है, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर शरीर खराब है, जिस व्यक्ति के स्वभाव में खराबी है, इसका ये मतलब है वो ईश्वर तक मैनिफेस्टेशन के लिए गुहार नहीं लगा सकता, वो यहीं फंसा हुआ है। और वो व्यक्ति शरीर से बीमार रहेगा, मन से कंगाल रहेगा। ये दोनों ही तल, ये दोनों ही मशीनें खराब हैं, उसके काम ही नहीं बनेंगे।
क्योंकि ईश्वर से बात कैसे करोगे, सम्राट से बात आप कैसे करोगे? पेट रजा हुआ, आप पागल नहीं हो रहे। उस समय आप वहां जाके ये नहीं कह रहे पानी का रखा है, रसगुल्ले खिलाएगा, सम्राट राजा के पास गए, कोई मिठाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मन की वासनाएं समाप्त है कि राजा के महल आए हैं, इसका मुकुट देखो ना, एक केंद्र कि मुझे ये बड़ा काम करना है, सपना पूरा करना है। तब आप राजा से वो बात कह पाओगे, एप्लीकेशन खिसक पाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के किसी के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और मांगते हैं, तो क्या हम पेट से रजे हुए हैं, क्या हम वासनाओं से रजे हुए हैं? तब एप्लीकेशन का स्वीकार होगी। ऐसे लोग हैं जिनकी मंदिर में भी एप्लीकेशन स्वीकार होती है। यानी कि प्रथम तल जीवन का है शरीर का सुख। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, कई लोग शरीर से डिसेबल्ड होते हैं, स्टीफन हॉकिंग हो गए, रविंद्र जैन हो गए, इतना बढ़िया संगीत बनाया उन्होंने, तो वो तो शरीर, उनका शरीर सुख नहीं है, शरीर के हिसाब से बड़े डिसेबल्ड है, लेकिन मन के हिसाब से उन्होंने इतनी अच्छी चीजें अचीव की है, इतनी जानकारी दी, अभी कैसे हो जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है कि कई लोग ऐसे हैं, रविंद्र जैन थे, अंधे थे, और स्टीफन हॉकिंस है, वो तो लकवाग्रस्ती था पूरा, और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बातचीत करी। रविंद्र जैन ने संगीत दिया है बड़ा खूबसूरत, राम तेरी गंगा मैली का संगीत उन्हीं का था, बहुत प्यारा, रामायण बस भजन ही समझो, रामायण का भजन जैसा संगीत है। तो ये बड़ी प्यारी सुंदर बात छिड़ी कि उन लोगों के जीवन के अंदर फिर ये विकास कहाँ से हुआ जिनका शरीर डिसेबल्ड है। ये लड़ाई है ही नहीं, शरीर को कोई लेना देना नहीं, मैं डिसेबल्ड हूं कि नहीं। शरीर के प्रमुख 3-4 कार्य हैं। प्रमुख कार्यों के अंदर शरीर का है सोना, खाना, ये भोग योनि है, भोग, ये भोग योनि है, इसको भोग से लिंक रखें आप, सिर्फ भोग। इस भोग योनि से कर्म योनि की शिफ्टिंग तब होगा, ये भोग योनि है। उनके शरीर में क्या क्या है, उनको मलमूत्र त्यागना है शरीर ने, शरीर संतुष्ट है, वो चल रहा है, नहीं चल पा रहा है, उससे उन्होंने समझौता कर लिया। बाद में समझौता गमों से कर लो, ये गाना भी हमारे यहाँ, उन्होंने समझौता कर लिया, उनका मलमूत्र निष्कासित हो रहा है, भोजन खाते हैं, पच रहा है, ठीक हो गया, जैसे तैसे शरीर की ऊर्जा मिल रही है, उनकी सेक्स लाइफ ठीक है। आप हैरान होंगे, जब स्टीफन हॉकिंस चलने लायक स्थिति में भी नहीं था, तब भी उसके पत्नी के साथ उसके 2 बच्चे और पैदा हुए थे, टोटल 3 बेबीज थे। और उसके बाद जब बिल्कुल ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, शरीर बिल्कुल खत्म ही हो गया उसका, तब जाके उसने अपनी पत्नी को बोला कोई मित्र बना ले, किसी के साथ रिलेशन कर ले, मैं तो किसी लायक रहा। यानी कि सेक्स की भूख भी एक बहुत बड़ी चीज है। संतुष्ट, तृप्त हो गया, तृप्त। हमारे को शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि नारी भी संतुष्ट, नर भी संतुष्ट, दोनों पूर्ण हो गए यार, कहीं कोई स्यापा नहीं बचा। और ऐसे स्थिति में वो सो भी लेते हैं, नींद भी पूरी। अगर ये सब 3-4 प्रमुख कार्य शरीर के कर लिए तो बॉडी का ब्रेन टोटली मस्त है। भूख लगे पे खाना मिल जाए, नींद आए पे तकिया मिल जाए, पेट साफ करना हो, टॉयलेट जाओ, एकदम फर्स्ट क्लास क्लीन हो जाए, आपको आनंद महसूस नहीं होता? आप कहेंगे यार भाई जन्नत मिल गई, आओ यार आज ना वो वर्मा जी के घर जाना है भाई, पार्टी है, वहां आप खाना खा रहे हैं। पेट को खाना ही चाहिए, पेट को स्वाद से कोई लेन देन नहीं, शरीर को स्वाद से लेना देना नहीं। शरीर के आगे जो स्वाद की स्थिति है वो वासना है, मुन्ना की। पेट को आप कुछ भी खिला दो, पेट कहेगा मैं भर गया, ऊर्जा निकाल लूंगा। लोग कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी ऊर्जा निकाल सकते हैं। अगर ये तृप्त हो गया, गरीब आदमी, कई बार ऐसा होता है कि सूखी रोटी को पानी में डुबो के मुलायम करता है, नमक गुड़ से खा लेता है, क्या वो जिंदा नहीं रहता? रहता है। अब ऐसी स्थिति किसी अमीर व्यक्ति की हो गई, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सोच के चलिए मुन्ना काबू में, मुन्ना गुलाम है और मुन्ना इज एवरीथिंग। मुन्ना आपके दुनिया में खजाने भर देगा, क्योंकि मुन्ना की भूख ही समाप्त है। लेकिन मुन्ना तो नहीं होगा, फिर मुन्ना तो मांगेगा, डिमांड करता है, तो मुन्ना की डिमांड पूरी होती है। ये कह रहे हैं कि मुन्ना तो लेकिन मांगेगा, डिमांड करेगा, वो तृप्त नहीं होगा। आपके जीवन में सर्वप्रथम पहला जो कदम उठाना है वो है शरीर को तृप्त करना। ये पहली लड़ाई है और ये बड़ी आसान लड़ाई है, ये आवश्यकताओं से पूरा हो जाता है। ये मुन्ना को संतुष्ट करना दूसरी लड़ाई है, अभी यहाँ पहुंचेंगे हम। अभी ये पहली लड़ाई जिसने जीती, ये पहली लड़ाई ही लोग हार जाते हैं। लोग पहली लड़ाई में क्लेश में हैं, पति और पत्नी लड़ मरते हैं, बच्चों से हम दुखी हो जाते हैं। बच्चा जो है पार्टी करने गया, रात को लेट आ रहा है। अब वो क्यों गया है? यार दोस्त मिलेंगे, यार दारू पियेंगे, चिकन खाएंगे, नवरात्रे चल रहे, कैसी गंदी बातें कर रहा है तू। अबे नवरात्रे किसके चल रहे हैं? बॉडी के चल रहे हैं। नवरात्रे संस्कार के चल रहे हैं। नवरात्रे जो है, बॉडी को नवरात्रे का नहीं पता है, ये मन बता रहा है। अगर कोई अंग्रेज है उसे पता ही नहीं, उसकी बॉडी को वो नहीं बताएगा कि नवरात्रे है, चिकन खाना है, नहीं खाना है। हमारे यहाँ भी तो हम नवरात्रों में बताते हैं ना, लोगों ने आते हैं मेरे पास लोग, नवमी है जी, अष्टमी पूज लें। मैं कहता हूँ हाँ, सप्तमी पूज लो, मुझे पता है रात को बॉटल मारोगे तुम। भाई कल नवरात्रे हैं, फिर मैं तो जाऊंगा जल्दी ऑफिस से। क्या हो गया? आज ही मेरे को यार, मेरे को तो आज 4 पैक एक्स्ट्रा पेल देने अंदर। क्यों? कल से माता रानी ऑन हो रही है,
शरीर को बेचारे को पता है, उसे कोई पता नहीं है। शरीर को कोई लेना देना नहीं, इसे रोज दारू पिलाते रहो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लिवर दिया हुआ है, अपना ब्रेन है, लिवर साफ कर देगा। अब इसको मत पिलाओ सारी जिंदगी। ये मन का खेल है, ये अलग एक स्यापा है। मन क्या करता है? मन डरता है, मन डर का देवता है, षड विकार के अस्त्र शस्त्र हैं इसके पास। ये कहता है ना, अब नहीं, ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना फेमस है, ना मुन्ना ना। अगर माता रानी नाराज हो गई तो तेरी ऐसी की तैसी फिर जाएगी। इसलिए हम छोटी छोटी मांगे, छोटे छोटे भिखारी भगवान को भीख मांग मांग के खुश करते रहते हैं, डर डर के। वो सुनता ही नहीं। वो कहता है यार सम्राट वाली एप्लीकेशन लाओ, सालो क्या ला रहे हो मेरे पास, तुम क्या मरी मरी चीजों के लिए मर रहे हो, तेरा बॉस कहना मान जाए। अबे बॉस बन जाओ, ये एप्लीकेशन है तो बता, तो मैं कुछ करूं, तो तेरे को सही गुरु से मिलवाऊं, तेरे सर्कमस्टांसेस बनवाऊं, तेरे उपाय कराऊं, तेरे हालात सुधारूं। तो पट्टे साले इन्हीं छोटी छोटी चक्करों में लगा रहता है। ये पड़ोसी मेरा बहुत गंदा है, इसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं तेरी कॉपी फाड़ दूंगा, मैं तेरा होमवर्क खराब कर दूंगा। भगवान कहता है ऐसा ना पागल दिमाग, कहाँ राजा के पास मरी मरी एप्लीकेशन ला रहे, वो सुनता ही नहीं। इसलिए लोग कहते हैं ये भगवान कब सुनेगा। बंदे कहते हैं माता रानी के पास चला जा, वो सुनती है, तुम्हें सुनाना नहीं आता। हाँ जी, ऐसे एम या बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए तो पिटाई होनी जरूरी है, तभी तो वो एम पे पहुंचेंगे। कि ये मैंने अपना एम जला ऐलान, उसका आपने एग्जांपल दिया या मुझे एग्जांपल दिया कि वो आज ये चीज चाहते हैं, तो जिंदगी भर तो पिटाई हुई उनकी, और अब जाके स्टेज पे उनका वो एम बना। अब शुरू में तो एम तो ऐसे तो चेंज होते ही रहेंगे। ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर बड़ा एम करना है तो शुरू में जैसे मोदी जी का एग्जांपल दिया कि भाई बड़ा एम था तो बहुत पिटाई की होगी जिंदगी ने, तो फिर इसे पिटाई समझेगा जो, वो तो हार जाएगा और बार बार एम बदलता रहेगा। और जो समझेगा तराश रहा है ईश्वर, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हीरा बनेगा। ये मोदी जी की कहानी में वो खुद ही कहते हैं, उन्हीं की बात चल रही है आज, कि मुझे जो मिलता था मैं खा लेता था, कोई लेना ही देना ही नहीं। बुद्ध ने भिक्षाम देही पे कार्यक्रम चलाया, कोई नखरे नहीं। महावीर का ये भगवान कहलाते हैं, भगवान कहा जाता है। कई किस्म के भगवान है हमारे यहाँ, 10 किस्म के देवता माने जाते हैं, दशावतार कहते हैं। ये बड़ी गूढ़ साइंस है हमारी, ये मात्र कोई मिथ नहीं है, इसे लोगों ने माइथोलॉजी कह दिया, अंग्रेजों ने यहाँ के नाश पीट दिया, इसके गूढ़ता को और ज्ञान की सूक्ष्मता को खत्म करके कह दिया माइथोलॉजी, मिथ है, ऐसा बिलीफ है, ऐसा है कि नहीं है पता नहीं। इसके पीछे एक संकेतिक ज्ञान है कि आप मत्स्य अवतार से लेकर के ऊपर कल्कि तक कैसे जाएंगे। ये हमारे चक्रों के ऊपर की क्लाइंबिंग है, ये ऊर्जा का भंडार है जिसको हम ऊपर की ओर उठाते हैं। अगर वो हमने सीख लिया तो जीवन रॉकेट है, ये गोद में लेके घूमते हैं इसको। आप अपनी माँ, अपने पिता घर को चला रहा है, उससे कैसे बात करते हैं, हे पिताजी मुझे अनुनय विनय प्रार्थना है, सब प्रेम। आप सीधा कहते पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा एक थप्पड़ मारते हैं फिर भी चाहिए, पापा कहते हैं 2 दूंगा तो फिर अगले साल चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ऐसी की तैसी तुम्हारी, क्या कर लोगे तुम। अभी ड्वेन जॉनसन का मैंने फोटोग्राफ देखा, रॉक का, उसकी 3 बेटियां हैं, सुपर डुपर स्टार है इस समय हॉलीवुड में, अरबपति आदमी है। अभी फोटोग्राफ आया उसका कि छोटी बेटी है इतनी साइज की है, उसके साथ वो चाय पी रहा है, तो उसकी छोटी टेबल पे पी रहा है और वो चाय का कप इतना बड़ा है खिलौने वाला, उसे बच्चे के साथ उसी कप में चाय पीना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा होगा डैडी मुझे आपके साथ चाय पीनी है। अब डैडी के कप का तो उसके हाथ में भी नहीं आएगा, उससे भी बड़ा है, तो वो उसी इतनी से उसमें कैसे उंगली भी नहीं फंस रही उसकी, उसको लेकर पी रहा है उसके साथ। आपको इतना हक होता है, इतना विश्वास होता है, आप इफ बट नहीं करते, ओनली जट करते हो, तब जाकर के आप समझो ईश्वर जेब में बैठा है। वो जेब में ही बैठा है, वो स्वीकार करने को तैयार है, वो आपका रथ हाँकने को तैयार है। यार आपको प्रेम करना नहीं आता, आप डरते रहते हो, 24 घंटे में डरते रहते हो, यही फंसे हुए हो। अगर आप डर रहे हो, फंसे हुए हो, यहाँ से आगे पुकार नहीं जाएगी। तो सर शरीर की भंगर को अगर हम जो आपने 5-6 काम बताए जो शरीर को मुख्य जिसकी जरूरत है, इन चीजों को फिनिश करने के बाद क्या मुन्ना का इफेक्ट कम आता है, अपना प्रकोप को कम? बहुत मजेदार बात है और पावरफुल क्वेश्चन है कि अगर हम शरीर के हंगर, शरीर की इच्छाओं, शरीर की भूख, शरीर की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं तो क्या उसके बाद मुन्ना का कोई रोल आता है? मुन्ना किसमें क्या करेगा, मुन्ना का क्या कहानी बनेगी? आप एक चीज समझिए, मन और शरीर गुथे हुए हैं। मन जो है ये ऊर्जा रूप है और इसका चिज्जी रूप जो है वो शरीर है। शरीर जो है वो स्थूल काया है, चिज्जी रूप है, इसका ऊर्जा रूप मन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये वन एट द सेम थिंग है, एक सी ही चीज मान के चलो। आजकल ऐसे छोटे छोटे बर्तन आ गए हैं जिनमें सब्जी डाल के खाओ, चम्मच आ गए, फिर उस चम्मच को भी खा जाओ, वो भी खाने योग्य ही चीज है, एक प्रकार से वेस्ट खत्म कर दिया, यानी कि वो एक ही चीज है दोनों। तो ये दोनों स्वरूप अलग है लेकिन एक जैसे से ही है। इसमें हम समझ लेते हैं
शरीर है, शरीर की भूख है, शरीर को कोई चाहिए चीज, शरीर को मान लेते हैं बिस्किट चाहिए, रोटी चाहिए, खाना पेट भरना है। पहले तो मन के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि शरीर रजा हुआ है, मन कहता है आज कुछ चटपटा हो जाए यार, आज गोलगप्पे खाए जाए। अब आप निकल लिए गोलगप्पों के लिए, गोलगप्पे वाले की दुकान पे बहुत भीड़ है, 1 घंटे में नंबर आएगा। आपने कहा छोड़ यार गोलगप्पे, मन मार लिया, गोलगप्पे नहीं खाते यार, टिक्की खा के आते हैं। टिक्की वाले के पास गए, बोले भाई साहब दही खराब हो गई। अरे यार साला दुखी हो गया मैं तो यार, मेरे तो आ गया मुंह में पानी। बाकी आ रहा आपके नहीं आ रहा, आपकी श्रद्धा है, अपनी अपनी ताकत देख लो। फिर वो टिक्की वाले गए, आपने कहा दही खराब है, ऐसी की तैसी। फिर बोले यार मैं घर जाके ना चाय में रस डुबो के खा लूंगा, ऐसी की तैसी। साला मैं तो दुखी हो गया यार, ये तो अजीब कहानी हो गई। आप घर गए, उसी टाइम एक वीडियो हो गया, रस में लोग पैर पैर लगा लगा कर रस बनाते हैं। आप कहते हो यार, एक के बाद एक अटैक चल रहा है भाई। यार पेट कह रहा है मेरे को, तुमने ना भूख थी ना कुछ, तुमने साले बोल बोल के मेरे को गर्म कर दिया। अब मैं अंदर भट्टी जलाए बैठा हूं, तो कुछ तो दो। आप अंदर जाते हो, देखते हो फ्रिज खोल के ब्रेड पड़ी है बासी पुरानी, बाहर निकालते हो, देखते हो, मक्खन लगाते हो, उसमें जरा सी गर्म करी, यूं ही पाड़ ली मुफ्त में। कहाँ पहुंचे? शरीर ने एडजस्ट किया, मैं गोलगप्पे भी खा लूंगा। शरीर ने कहा ओके नो प्रॉब्लम बॉस, दही बल्ले। फिर उसने कहा ब्रेड भी खा लूंगा, हो गया। अब शरीर का पेट भर गया, अब मन तड़प रहा है। लेकिन अभी यहां तक एप्लीकेशन कैसे जाएगी? अब मन तड़प रहा है। बड़ा धोखा हो गया भाई आज तो। ये पिछले जन्म के पाप थे, बीवी से लड़ा था ना मैं उस दिन, ये उसकी वजह से भगवान ने आज मुझे टिक्की भी नहीं दी, गोलगप्पे भी नहीं दी। मन ने अपने एग्जाम्पल निकाल लिए, अपना एस्केप रूट। एक्चुअली अब मन तड़पा हुआ है, बॉडी संतुष्ट है, बॉडी ने खाया पिया, सोने की तैयारी, मन परेशान है। वो कह रहा नहीं मैं तो मातम मनाना है, फिर वो पेमेंट लेनी है, उससे लेनी है, करना क्या है, यहाँ जाना है, वहाँ। मन दुखी है। अभी अभी मन के तल पे फंसना शुरू कर दिया आपने। बॉडी संतुष्ट हो चुकी है, बॉडी को कोई लेन देन नहीं है। यानी बॉडी को भोजन मिल गया, बॉडी संतुष्ट है, क्या खिलाया कोई लेन। यानी आपको बॉडी से ही नहीं लड़ना है, इसके बाद साला ये भी लड़ना है। पर यहाँ आज क्लास हो रही है कि पहले की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। आप ये देख के चलेंगे हम अपने शरीर की इच्छाओं से कैसे ग्रस्त और त्रस्त हैं, जो हमें पता भी नहीं है। जितने लोग मन के तल पे दुखी हैं, अभी अभी स्वाद से मरे हैं। रसगुल्ला, गोलगप्पा, पापड़ी से घूम फिर के, ब्रेड खा करके यहाँ पेट तो सेट हो गया, ये नहीं हुआ। अब आप देखें इन दोनों की लड़ाई चलती है। एक मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम उदाहरण। एक बालिका है, ये बड़ी सुंदर बालिका, पाली वाली बालिका इसका नाम है। वही यार फिल्म भी बन गया इसका तो वेरी ब्यूटीफुल हो गया। ये पुराने टाइम की फिल्मों में होता था, यहाँ एक मस्सा लगा के हीरो निकल जाता था, फिर उसे कोई पहचान नहीं सकता। वो विलेन होता था। चलो यार एक फिल्म मुझे किशोर कुमार की हाफ टिकट याद आ गई, उसमें मस्सा लगा के घूमता रहता है। अब एक कन्या नवयुविका है, किशोरी है, बड़ी सुंदर प्यारी बच्ची है। अब आप देखें बॉडी का ब्रेन परेशान हो रहा है। बॉडी एक, अच्छा आपने जानवर देखे होंगे जो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस सब करते हैं। शरीर हमारा एक जानवर है, रेप्टाइल ब्रेन है ये महसूस सब करता है, बोल सकता नहीं। अब इसको ना प्रेम हो गया है, प्रेम का प नहीं पता इसे, लेकिन हो गया है। क्यों? तड़प आ गई है। अब इसे प्रेम हो गया है जी। अब ये तड़पती रहती है, क्यों तड़पती रहती है? इसे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं कुछ बड़ा मस्त रहती थी, मुझे अचानक से क्या हो गया, किसी कोई लड़का पसंद आ गया इसको। हाय मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू? यार गाना तो गलत था, सपनों की रानी था। अच्छा चलो जेंडर के प्रॉब्लम, अभी हम लड़के से शुरू कर रहे हैं, यहीं से बताते हैं। अब इसे प्रेम हो गया। अब इसकी दिक्कत आप देख के चलेंगे, आप इसकी गहराई समझेंगे। शरीर का ब्रेन ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा है। ये पुनः ये स्त्री रजस्वला हो जाती है और पुरुष का वीर्य बनना शुरू हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह जीवन दायनी हो जाता है। अब ये परेशान होती है क्योंकि इसके शरीर को भोग चाहिए। भोग और विलास दो अलग चीजें होती हैं। इसके शरीर को भोग चाहिए, ऑटोमेटिकली सेक्स का तंत्र ऑन हो गया है। अब इसने एक लड़के से मिलना है, करना क्या है? लूडो खेलनी है, प्रेम करना है, साथ रहना है, शरीर का स्पर्श लेना है। और शरीर कहता है मुझे तो फिजिकल प्लेजर चाहिए। इसलिए लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी कि झंझट मुकाओ। इसको पता ही नहीं है, लड़की को सेक्स की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है मतलब मन, मुन्ना। इसका मुन्ना सेक्स जानता ही नहीं, मुन्ना को सेक्स नहीं चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, आज जो हम इसको ले रहे हैं ये समझनी बहुत जरूरी। मुन्ना को सेक्स की अभी कोई नीड नहीं है, इसे शायद ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मुन्ना को वही पता है जो आदत और संस्कार में डाला जाए। बॉडी को सब पता है। मुन्ना सारी जिंदगी बनता रहता है। पैदा हुए हिंदू के घर हिंदू बन गया, मुसलमान के मुसलमान बन गया, ऊंचा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण, शूद्र, कैसा कोई डॉक्टर बन गया, कुछ वो बनाने पे है। शरीर 9 माह गर्भ में माँ ने बुना है, सिलाई की है। क्या? डीएनए से बुना है। डीएनए क्या है? पुरानी मेमोरीज। शरीर के संस्कार हैं। शरीर ऑटोमेटिकली दांत तोड़ता है,
8-10 साल में नए लड़के ला के देता है, अपने आप बड़े होने पे बाल बढ़ाता है, बाल दाढ़ी आ जाती है लड़कों के, ऑटोमेटिकली लड़की को रजस्वला करता है, ऑटोमेटिकली बाल सफेद करता है, शरीर के बाल उड़ाता है, बुढ़ापा लाता मार देता है। ये बॉडी का ब्रेन इतना पावरफुल है, हम ना होंगे बुड्ढे। अबे शरीर से मत लड़ो, अभी आप फिर पहले के तल पे फंसे हो, ईश्वर तक कैसे चिट्ठी पहुंचाओगे? ये शरीर हो रहा है, होने दो इसको विद प्लेजर, और ये रॉकेट की तरह चलेगा अगर आपने ईश्वर तक कांटेक्ट फिट बना के रखा। आपके शरीर को भोग चाहिए, इसे पता नहीं है। अब या तो इसका विवाह हो जाए, शरीर को भोग मिल जाएगा, तृप्त। अब क्या होता है, इसके शरीर को भोग चाहिए, प्रेमी मिल गया, प्रेम हो रहा है, हाय मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लड़का, बोल सकते नहीं, गंदी बात। अगर किसी ने इसको, अगर इसके घर में ये संस्कार मिला कि बेटा बात कर सकते हो, मित्र बनाए, दोस्त है, फ्रेंड है, कोई बात नहीं, तो बात कर लेगी, वेरी इजी। अब यहाँ मन घुटना शुरू हो गया, मन को ये पता नहीं है लेकिन मन ने घुटना शुरू कर दिया और मन में आग लग गई। आग, स्टारिंग शिल्पा शेट्टी। मन को आग लग गई, पागल हो रखा है मन, शरीर बोल नहीं रहा है, मन को पता नहीं है लेकिन मित्र बनाना है, अब रात और दिन तड़प रहे हो उसके लिए। ऐसे करते हैं लोग, व्हाट्सएप पे 2-2, 3-3 बजे तक लगे हो। ये तो मैं नवयुवती की बात कर रहा हूँ, आजकल तो 60 साल के नवयुवक भी यही काम कर रहे हैं। क्यों? मन की वासना पूरी नहीं हुई है छोटी उम्र में। वासना से मुक्त कौन है? जिसका मन छोटी उम्र में शरीर से तंग ही नहीं हुआ। कितना सिंपल है। ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ सब सुरक्षित है, कहीं कोई किसी का धन भी नहीं उठाता, क्योंकि शरीर ने भोग ले लिया है छोटी उम्र में, हर उम्र का सुख ले चुका है। अब इसको तड़प हो गई इस लड़के की कि एक लड़का चाहिए, प्रेम चाहिए, गप्पे मारनी है। अब इसने इतना ज्यादा चाह लिया क्योंकि भोग चाहिए, लेकिन ये चाहने में लग गई, चाहना, कि इसका चाहना 50 से ऊपर हो गया, 100 टच कर गया, लड़का इसको रिजेक्ट कर देगा, कहेगा हेलो मेरा खून नपती, तेरा दिमाग खराब है, मेरे पीछे मत पड़ा कर। आप हैरान हो जाएंगे, ये कहेगी लड़का नहीं मिला, मैं करूं क्या? ये हो सकता है सुसाइड कर ले, अपने आप को मारे, काटे, खाना पीना छोड़ दे। ऐसे करते हैं केस। जितने लोग ऐसा केस कर रहे हैं वो क्या है? वो सब सेक्स से पीड़ित है, क्योंकि शरीर को सेक्स चाहिए। हाँ, भले ही मिलने के पश्चात वो सेक्स ना करे, लेकिन बॉडी का ब्रेन कहता है मुझे स्खलन चाहिए। लड़कों में बड़ी अजीब समस्या, उनको नाइट फॉल हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी का ब्रेन अपने आप सब जानता है, ये स्वतः हो रहा है। बॉडी को तृप्त करना अत्यावश्यक है। अब बॉडी का ब्रेन अगर संतुष्ट नहीं होता तो ये अपने आप को मारे, काटे। ये क्या स्थिति है? आप एक व्यक्ति को ले, उसको घर में चेन से बांध दें, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए, क्या हाँ भाई क्या करना है तेरा? वो बोलेगा मेरा पेट है रजा हुआ, मुझे कोई झंझट नहीं है, मैं बांधे रखूं, मुझे क्या है। शरीर अपने आप थोड़ी देर के अंदर, बॉडी का ब्रेन कहेगा प्यास लग रही है, अब मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, और जब खाने का मन करेगा तो समोसे आएंगे, कचौड़ी आएंगी, लड्डू आएंगे। थोड़ी देर बाद पेट की भूख बहुत बढ़ जाएगी, फिर वो कहेगा सादी रोटी दे दो। ऑटोमेटिक देखिए मन कैसे मर रहा है। आप देखें किस तल पे आप जा रहे हैं, यहाँ ईश्वर है, यहाँ मन है, आप नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। आपके शरीर को आप नहीं, मन मर मर के भी जी लेगा 100 साल। अगर इस सपना है आपके मन का कि हवाई जहाज चाहिए और नहीं लिया, कोई बात नहीं, रो पिट के जी लेंगे। शरीर को तो चाहिए भाई। छोटे बच्चे को इसलिए हम लड़ नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते। आपने उसको चेन से बांधा है, वो थोड़ी देर में कहेगा पानी ही दे दो, सिर्फ पानी दे दो। अब आपने उसे पानी नहीं दिया, इसने शरीर को भोग नहीं दिया, आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप थोड़ी देर में चेन से लड़ोगे, मुझे खोलो मैं मर जाऊंगा, मुझे परेशानी हो रही है, और आपको दीवार दिखेगी सामने, उस पर सिर मारो। हैरानी की बात, अपने ही खुद का सिर आप दीवार पे मार रहे हो, क्योंकि शरीर के भोग को पूरा नहीं कर रहे। आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपके शरीर को उस समय पानी चाहिए। हम ईश्वर को क्यों नहीं पुकार दे पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम शरीर के भोग को पूरा नहीं कर पा रहे। बड़ी जटिल स्थिति कर रखी है। हम दीवार पे सिर मारेंगे, मौका मिल गया तो अपना मांस नोच के अपना खून पी लेंगे। अगर उस समय कोई और भी चीज मिल जाए, कीचड़ का पानी, तो हम वो भी पी लेंगे। समुद्र का खारा पानी पी के मर जाते हैं समुद्री यात्री, उनको पता है कि ये पीऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन शरीर कहता है मुझे पानी चाहिए, और वो होश खो जाते हैं और पी जाते हैं, मर जाते हैं। शरीर कोई असंतुष्टि ऐसा धमाका करती है। अब ऐसी स्थिति में मान लेते हैं इस कन्या को वो लड़का नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, पता है नहीं, ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं, समझ है नहीं, चाह रही है 50 से ऊपर चली गई, ये बाबा जी के पास चली जाती है। वो कहते हैं बेटा 16 सोमवार के व्रत करो, कोई कहता है पानी में ये डाल दो, कोई कहता है बस एक टांग पे खड़े होकर योगा कर लो, कोई कहता है इसका दिमाग खराब हो गया, भूत आ गया है। ये सब क्या हो रहा है? वो कह रही मुझे वो लड़का चाहिए, मैं प्यार में दीवानी हूँ। जो चेन से बंधा व्यक्ति है उसको पानी की प्यास है, अब पानी चाहिए बॉडी को। आप उसे कह रहे जूस पी ले, उसने जूस पी लिया, कहता पानी। फिर आप कह रहे लस्सी पी ले, वो कह रहे नहीं पानी। फिर आप कह रहे हो तेरे को शिकंजी पिला दे, वो कह रहे पानी। शरीर को पानी चाहिए।
आप मरते मर जाओ, बाबों के दरगाह पे चले जाओ, आप मंदिर में माथा फोड़ लो, बाबा जी का आशीर्वाद ले लो, महात्मा की कृपा ले लो, ताबीज बांध लो, शरीर को जो चाहिए चाहिए, आपको अकल है, समझ है, नहीं है, भाड़ में जाएगी। मैं यदि ये शब्द बोलूंगा तो मैं जानता हूं 50% से भी ज्यादा लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सेक्स जैसी चीज ये तो गंदी बात, ना 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 ना। उनकी बात सच्ची है, उन्हें अकल ही नहीं है कि बॉडी को क्या चाहिए, उन्हें खुद ही नहीं पता और वो परेशान है। और जितने अतिरिक्त लोग हैं, वो मेरे पास तो हर किस्म के लोग आते हैं, सारी चिट्ठी खुलती है, वो 40, 50, 60, 70 के भी हो रहे हैं, वो तड़पे हुए अंदर से। एक्चुअली भूख वो वासना की वो मरी हुई है, क्योंकि शरीर ने अपनी अपने समय में अपनी अपनी उम्र पे भोग नहीं लिया, सेक्स की स्थिति नहीं बनी। अब क्या सेक्स करना इतना जरूरी है? अरे भाई जरूरी नहीं है, ये शरीर की आवश्यकता है, शरीर की कॉल है। भोजन खाना इतना जरूरी है, कम खाना खा के भी तो हम गुजारा करते हैं। आपने अपनी ऊर्जा का सत्यानाश कर दिया है, शरीर को तड़पा तड़पा के, कम खा के, या फिर आपने इतना यौगिक विद्या से ये सीख लिया है कि थोड़ी ऊर्जा से भी काम चला ले। आप उस लायक बनो तो सही, फिर प्रश्न करो। लोग कहते हैं कृष्ण ने ये किया, व्यभिचार किया, 16,000 रानियां। कृष्ण बन के तो दिखाओ, कृष्ण जैसे बुद्धिमान, कृष्ण जैसे शक्तिशाली, कृष्ण जैसे ज्ञानी बन के दिखाओ। आपको अभी 16,000 नहीं मिल जाएंगे, हंस के मिलेंगे। लेकिन सर भूख तो बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे बहुत सुंदर बात की है ये, इन्होंने मिक्स किया, लेकिन क्वेश्चन जायज है कि भूख तो बढ़ती जाती है, शरीर की भूख तृप्त हो ही जाती है। अब आपने जूस पी लिया, लस्सी पी ली, सब कुछ पी लिया, पानी नहीं मिला, पेट भर गया। पानी की प्यास में शरीर पागल हो रहा है। कहते हैं ना, बहुत दवाइयां दी, एक खास दवाई अगर शरीर को मिल जाती है ना, बॉडी ठीक हो जाती है। बोले यार सही दवाई नहीं मिल रही, सही डॉक्टर नहीं मिल रहा, वो सही मिल जाए, बॉडी रॉकेट की तरह ठीक होती है। बोले 5 साल से परेशान था इस बीमारी से, यार वैद्य जी ने ऐसी दवाई दी भाई, वो सही दवाई मिली है, पानी मिल गया। आपको जो भूख बढ़ी है, वासना है, वो मन का खेल है। और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि मिला ही नहीं पानी। अब बॉडी को पानी नहीं मिला, फिर जंजीरों से जब खोल दिया गया, बोले पानी रख दिया, बोले पीऊं कहां, पेट भरा हुआ है, 2-4 घंटे लगेंगे, बॉडी में आग लगी हुई है पानी की। अब अगली बार जब पानी उसे मिलेगा ना, वो वासना बन गई, वो पानी की 2 बोतलें साथ रखेगा कि अगली बार बॉडी जानती है पानी नहीं मिलेगा, क्या ये हो गई वासना डेवलप। तो जितने लोगों में चाहत है पैसे की, कामना है अधिक पावर की, वासना बन गई है, वो तब बनी क्योंकि राइट टाइम पे शरीर संतुष्ट नहीं किया, आपने दीवार पे सिर मारा। ऐसे केसेस हैं, खुद को काट देते हैं बच्चे, खून से चिट्ठी लिखते हैं, किस किसने लिखी है बता दो। ये क्या है? क्योंकि हम शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। हमने खून से चिट्ठी क्यों लिखी? खून निकाला, चिट्ठी लिख रहे हैं, तेरे प्यार में मैं खूनम खान कर रहा हूं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और खूनम खान। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर को मिल नहीं रहा है, जो हम शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। आप मजे की बात देखिए, मुन्ना शरीर को कटवा रहा है, तो करा साले दर्द तेरी ऐसी तैसी कर, जो करना है, मेरे को मत तंग कर, मुझे तेरे से काम चाहिए। तो निढाल पड़ा है, मेरी वासनाएं कहां से पूरी होंगी? शरीर पड़ा है निढाल, नहीं गंदी बात, अच्छी बात, ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, मम्मी पकड़ लेगी, पापा पीट देंगे, समाज क्या कहेगा, साली ऐसी तैसी। ये अमेरिका जैसी कंट्री में इतनी इन्वेंशन क्यों होती है? ब्रिटेन इतना आगे क्यों है? शरीर को संतुष्ट करके रखते हैं, स्यापा खत्म। अच्छा बोलने वाले क्या कहेंगे? ये तो भाई साहब गंदी बात है, उनके संस्कार देखो, ये देखो, वो अपनी जगह दोष है, सारा जहां तो मिलेगा नहीं। लेकिन आप मजे की बात देखेंगे कि विदेशों में जाकर के ही लोग रॉकेट क्यों बनते हैं। सर हमारा देश भी तो ज्यादा ही संतुष्ट है, कुछ पॉपुलेशन भी तो अच्छी खासी है हमारे देश की, तो अच्छी संतुष्ट है हम भी। ये कह रहे हैं कि हमारा देश संतुष्ट है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, मैं शब्द कह रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हमारे यहाँ भेड़े पैदा हो रही हैं। हम साइंटिस्ट पैदा करें सर, लेकिन क्वालिटी के 4 बच्चे पैदा करें, 400 पैदा कर लिए। अब क्वालिटी के बच्चे कहाँ हैं? वो बाहरी क्यों होते हैं? इंडिया में भी होते तो सारे फिर भाग जाते हैं। वहां इंडिया में भी होते हैं, लोग कहेंगे हमारे यहाँ ही भगवान हुए, अवतार हुए, इसी में फंसे रहना, मैनिफेस्टेशन वही करते हैं। हमारे यहाँ एलन मस्क क्यों नहीं हुआ पैदा? हमारे यहाँ वर्जिन अटलांटिक क्यों नहीं बनी? हमारे यहाँ से स्पेसशिप क्यों नहीं जाती? ये 2-4 बने मोदी योगी, यहाँ भगवान ही काम करके चले गए, क्योंकि वो कहते हैं हाँ हम क्यों करें, भगवान है कर लेगा। उस सम्राट तक चिट्ठी पहुंचाने के लिए कर्म किया नहीं। कृष्ण कहता है मैं कुछ करूंगा नहीं, चिट्ठी तरीके से पहुंचाओ, मुझे फॉलो करो, संतुष्ट हो और स्यापा खत्म। अर्जुन बैठ जा, घपड़ घपड़, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ये मुन्ना है अर्जुन का, शरीर को लाचार करके बैठ गया अर्जुन, नपुंसक, कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा अच्छा जब तक इसका मन के उत्तर नहीं मिलेंगे सारे, ये पट्टा बॉडी हिलाएगा नहीं, इसको पहले मन के उत्तर दो। गीता लिख डाली। कृपा है, प्रणाम है, नमन है उस अर्जुन को जिसने कृष्ण से गीता निकलवा ली। मैं ये पट्टा अगर थोड़ी देर और बहस करता तो शायद 200-400 श्लोक और मिल जाते, कुछ और नए ज्ञान मार्ग निकल आते।
वो क्यों संतुष्ट हो गया, ये बड़ी दुख की बात है। अभी कृष्ण ने पता नहीं क्या क्या खजाना छुपा रखा होगा और वो अंदर ही लेके चला गया। उसने कहा हो गया, चल फिनिश, काफी है। क्योंकि ईश्वर के लिए काफी काफी है, हमारे लिए तो चाय भी काफी है। पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, हम अपने जीवन में उस तारतम्यता से शरीर को और मन को यदि जीतना सीख जाए, स्वयं कृष्ण हो जाए। कृष्ण ने क्या किया, ये बात कही जाती है, बड़ा खंडन किया जाता है इस बात पे। कृष्ण क्या, राधा को पूछा उसने, कैसा था, छोड़ गया बीवी, बच्चों की कोई परवाह नहीं। वो तन से भी संतुष्ट है, मन से भी संतुष्ट है, वो बंधता ही नहीं, वो बंधता ही नहीं किसी रिश्तों से, वो मूर्ख है ही नहीं, वो भविष्य की चिंता नहीं सोचता। ये कृष्ण एक थॉट है, ये कॉन्शियसनेस है, ये एक डायमेंशन है सोच की, विचार की। आप वहां तक पहुंच सकते हैं, स्वयं भगवान बन जाओ। मीरा क्यों कृष्णमयी हुई, मीरा शरीर से संतुष्ट थी, उसकी सेक्स की अग्नि थी, उसने कहां लेकर गई वो शरीर की भोग की इच्छा को, उसने उसको स्थूल रूप की बजाय ऊर्जा रूप में डाल दिया। इसको समझेंगे अभी, ऊर्जा रूप में डाला। अब राजा की पत्नी थी, चीजों की कोई कमी थी नहीं, भोजन की कोई कमी थी नहीं, सेवक दास नौकर चाकर ये कोई कमी नहीं थी, शरीर संतुष्ट था, बॉडी की ब्रेन से ऊपर चली गई। मन में क्या था, कोई भोग लालसा विलास वासना आती ही नहीं। जो तृप्त शरीर होता है उसके वासनाएं भी बड़ी तृप्त होती हैं। अतृप्त शरीर की अतृप्त वासनाएं पूरे जन्म चलती हैं। इसलिए पहली सीढ़ी शरीर है। आपने नींद खराब करके दिखाओ शरीर की। जिस व्यक्ति ने धन कमाया शरीर का, कि भाई हमें आज एक महाराज से मिल रहे हैं, ये मतलब कि 90 साल से ऊपर के हुए हैं, योगा करते हैं, फलाना करते हैं, ये शरीर कैसे इनका अच्छा चल रहा है, इनकी किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, उनकी जीवनी देखना। वो टाइम से सोता है। टाइम से सोना क्या है, जब नींद आई सो गए। शरीर पूरा संतुष्ट है, वो साला आखिर तक काम कैसे नहीं करेगा। आप अपनी गाड़ी का तेल पानी बिल्कुल सेट करके रखो, वो साला 50 साल चलेगी। आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है, आप रगड़ रहे हैं, आप घसीट रहे हैं, टायरों की जैसी तैसी फिर रखी है, अलाइनमेंट आउट है, आप रगड़ रहे हैं, सब खराब हो जाएंगे। सारे टाइम लोग रोते रहते हैं जबान से। मुन्ना अभी मुन्ना के तल पे फंसे हैं, रोए जा रहे हैं, क्या है साला जिंदगी यार बर्बाद हो गए, कुछ नहीं हो रहा। मैं बात करता हूं उनसे कि पिछले 4 साल 5 साल में क्या क्या कमाया। मैं तो अपने नंबर ही बनाता हूँ, जब से मुझसे मिलो क्या फायदे हुए यार। फिर वो कहते हैं हाँ ये फायदे हुए। मैंने कहा देखो फायदे तो चीजों के हो गए, रोना तुम्हारा छूटा नहीं। अभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है चिट्ठी ऊपर पहुंचाने के लिए। हुड़ हुड़ घमंड 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 हुड़ हुड़ घमंड। अबे खुद चिट्ठी क्यों नहीं पहुंचाते, सिखाता तो रहता हूँ। शक्ल मत दिखाओ मुझे जिंदगी के अंदर, ये मेरी जीत है। वो डॉक्टर कमाल का जिसके पास मरीज 4 बार आया और दफा हो गया उसकी जिंदगी से, फिर शक्ल दिखाने नहीं आता, वो डॉक्टर की जीत है। डॉक्टर थोड़ी फोन करता उसे, हेलो क्या पूरे ठीक हो गए क्या? अबे भाई इतनी दवाई लग गई क्या तुझे, थोड़ी गलत ले जा फिर आ। डॉक्टर इज हैप्पी, वो जानता है, जो जान गया कि मेरा कर्म दूसरे के लिए ईश्वर ने चुना है, यही है और मुझे संतुष्ट करना है। वो मरीज ठीक करता है और फिर उसको टाटा कर देता है, विश्राम दे देता है, आनंदित हो जाता है। वही असली डॉक्टर है, यही गुरु का काम है। आप सेट हुए, स्टेबल हुए, अब दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मरो जियो, लड़ना सीखो, जहां लड़ना ना आए फिर आ जाओ, फिर बात कर लेंगे। पर खुश रहो, खुद की लड़ाई लड़ना सीखो, ईश्वर तक चिट्ठी पहुंचाना सीखो, स्वयं गुरु बनो। तुम खुद दुनिया में 10,000 लोगों का काम कुछ करके दे सकते हो। तुम खुद स्वयं इस लायक क्यों नहीं बनते कि अपना गुरु ऑन करके दुनिया को इस लायक पहुंचाओ। होते हैं लोग ऐसे शिष्य बने विवेकानंद जैसे, जिन्हें गुरु खींच कर आया और आज वो पूरे भारत क्या पूरे विश्व के अंदर महागुरु माने जाते हैं। योगानंद परमहंस ऐसे एक गुरु रहे, बहुत से हैं, अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं। ओशो की मृत्यु के पश्चात आज दुनिया भर में व्यक्ति छाया हुआ है। उसके अंदर का जो अमृत है वो खींच के लो। कचरा तो बहुत लोग कहते हैं गंदा है, वल्गर है, तो वल्गर क्यों है? क्योंकि आपको पहचानना नहीं आया। लोग कीचड़ में से फूल निकाल लेते हैं, कमल खिलता है कीचड़ में, आपको कमल देखना है। आजकल और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मेरा नाम पता नहीं कब आएगा। मैं तो वेट एंड वॉच में नहीं आ जाएगा। मैं खुद के दिलासा सांत्वना देता रहता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप लोगों के अंदर भी ये अणु है। आप छोटी छोटी भीख मांगने से ऊपर उठ जाओ। आज से मत मांगो मरी मरी चीजें, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, खत्म। कृष्ण को किसी का कुछ नहीं करना, मेरा हो जाए, मैं तर गया, कृष्ण के धाम गया। आपने स्वयं को उठाना है। पैसे चाहिए, बच्चे की फीस, बड़ी दुखद बात होती है। मेरे पास आके कोई कहता ना बच्चे की फीस अरेंज नहीं हो रही, मैं कहता यार फीस मांग रहा है, देखियो तेरे को ना 6 महीने से 1 साल के अंदर फीस का जुगाड़ हो जाएगा, और उसका हो जाता है। फिर वो कहता आप बड़े अच्छे हो। मैं कहा यार काश तूने एक महल मांग लिया होता, देख उसका भी हो जाता। तुझे मांगने का ही हक नहीं है, तू साले खुद ही डरता रहता है नहीं मिलेगा। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। जिसके अंदर संकल्प शक्ति दिखती है कि हाँ ये महल मांग रहा है, इसको हो सकता है, उसे महल वाली गाइडेंस मिलती है, वो महल में आता है।
फिर वो आता ही नहीं एक्चुअली, यहाँ तो आता ही नहीं। पिट पिट पिटा के आते हैं, नो बिग डील, क्योंकि वहां के दुख भी आते हैं, उनके भोगने पड़ते हैं, पर उसको महल बनता है। जिसे फॉलो ही करना नहीं आता उसे गलत बता के भेजना पड़ता है, भाई दोबारा मत आइए, तैयार तो हो जा, फिर आ, तू गालियां बक मुझे। कुछ लोगों ने गालियां भी तो बकनी है। ये क्या है? ये एक सारा कोटा है कि सब कुछ ले लिया, आजा कूड़ा भी मेरा है। आज मोदी जी की बुराइयां करते हैं 36,000 लोग, कभी कमेंट देखा उनसे कोई एक कमेंट कि मैं एक बंदे को क्लैरिफिकेशन दे दूं, जाके किसी को जेल थाना करा दूं? किंग है इस समय वो। मोदी को किसी ने गालियां बकी, वो कहता है हेलो सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ, साले को रगड़ दो। तो कहता है यार इतनी छोटी चीज मांगू यार, मैं पूरा पाकिस्तान ना उड़ा दूं? आप सोच के चले उसकी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, वो ये समझ नहीं रहा है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करे ना भाई, कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं, राम को करते हैं, मोदी किस खेत की मूली है। क्रिटिसाइज उनसे डरते हैं, मुझे बुराई ना मिले, भाड़ में गया। बॉडी का ब्रेन संतुष्ट रखो। मेरे पास एक व्यक्ति आया कि मैं बड़ा दुखी हूं जी, मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, तो खत्म हो गई जिंदगी में, कुछ नहीं बचा है। बड़ा उदास, गुमसुम, रोया पिटा। अब वो उदास कौन है? उसका उदास है उसका मुन्ना। मुन्ना उदास क्यों है? क्योंकि पानी नहीं मिला बॉडी में। जैसे तैसे उसकी गर्लफ्रेंड बनवाई, तब जाके कहीं चैन पड़ा उसे, फिर खुश हो। क्योंकि बॉडी के ब्रेन को जो चाहिए वो चिक चिक झिल्लप्पो वो कब सीखेगा? वो मिल गया, बॉडी खुश हो गई, क्योंकि बॉडी में वासना है। बॉडी कहती है मुझे चाहिए, बॉडी को आप दे नहीं रहे। फिर आप बड़े चरित्रवान हो, बड़े सेलिबेसी पे चल रहे हो। कितने ब्रह्मचारी हैं जो उठ गए धरती पे, उन्हें बेचारों को समझ ही नहीं है। मुझे हालांकि वो पकड़ के 4 गालियां बकेंगे। कृष्ण भी एक अपने आप में भगवान कहलाया, कैसा ब्रह्मचारी था वो, भोगी, आनंद लिया जीवन का। बुद्ध पता नहीं कितना बार बड़े महल में रहता था, कितना उसने भोगा होगा भोजन को। अब मैं ये नहीं कहता कि मांस मदिरा लिया नहीं लिया, बुद्धिज्म में तो मांस खाना भी अलाउड है, सब कुछ ओके किया। तो भोगी लोग, भोग से तृप्त हो गई बॉडी। आपने इतना नॉनवेज खा लिया कि अब नॉनवेज देख के राल ही नहीं टपकती। इतने रसगुल्ले खा लिए, राल कौन बनाता है? मुन्ना, क्योंकि मिला नहीं। जिसको मिलता रहा उसे विलासिता, उसे वासना की ओर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बॉडी को तृप्त रखा है। बॉडी खाती रही पीती रही, पागल हुए नहीं। आप किसी का धन देख के पागल होते ही नहीं। बॉडी का ब्रेन यदि संतुष्ट है तो साइंस देखें, बॉडी को सुसुपोटी हो गया, निष्कासन हो गया, भोजन बढ़िया से पच गया, आपने उसको नींद अच्छी दे दी, बॉडी को सेक्स अच्छा दे दिया। आप विचित्र हैरान होंगे, आप किसी के धन को देखते हैं, आपको धन देख के उठाने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि तृप्त हो। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अमीर नहीं है लेकिन वो तृप्त है। तृप्त व्यक्ति को क्या खिला दोगे? अतृप्त मन के व्यक्ति को आप खिला खिला के मर जाओ, वो फिर भी कहेगा और पेट में जगह नहीं है, और ये लोग पेट खराब कर देते हैं। भोजन खाया आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता नीड है ईश्वर पूरी करता है, शरीर फिट, एकदम फिट एंड फिट। अब आप भोजन खा रहे हो और मन दुखी है तो आप एक्स्ट्रा पेलोगे, सड़ोगे, कुड़ोगे, फिर आप कहोगे मोटे हो गए। शरीर कहेगा कोई बात नहीं बॉस, मेरे साथ जिद क्या, मैं तो गुलाम हूं, मैं मोटा हो जाता हूं। फिर लड़ रहे हैं, आप मोटे क्या होंगे, फिर उसे कोस रहे हैं। शरीर कंफ्यूज हो जाता है, भाई तुम चाहते क्या हो? मैं तो सादी जिंदगी जाता हूं, आवश्यकताओं पे जीता हूं, आवश्यकता पूरी सब पूरा। जितने लोग ये विध्वंसकारी हैं, आतंकवादी बने हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, रेपिस्ट बने हुए हैं, लड़कियों के चेहरे पे तेजाब फेंक देते हैं, ये सारे के सारों ने बॉडी को भोग से अतृप्त रखा है। ये सेक्स की वासना है। ये जो शरीर है इसको हर हालत में भोग दो। कितने ही बच्चे हैं मेरे पास, मैं आपको क्लियर ही शब्द में बोल रहा हूं, जो मतलब लोनलीनेस के शिकार होते हैं, परेशान होते हैं। विदेशों में घर में बहुत ही बच्चे ऐसे हैं। मैं उन सबको कहता हूं जाओ कि गर्लफ्रेंड बनाओ या बॉयफ्रेंड बनाओ, नहीं है तो पेड सेक्स करो, खत्म करो स्यापा। अब ये बड़ी भद्दी बात लगती है, बड़ी गंदी बात लगती है। मैं ना बोलूं तो भी बॉडी को वही चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो इस चीज की बहस भी नहीं करते, वो इस चीज से परेशान भी नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इट इज नॉट के मात्र हम यही चीज ले रहे हैं भोग सेक्स के मुद्दे पे। भोग का मतलब आवश्यकता पूरी कर दी, अय्याशी नहीं हो रही, विलासिता नहीं हो रही है। भोग है, भोग चाहिए, सबको चाहिए, बॉडी के ब्रेन को चाहिए। आप इसकी नींद खराब करके दिखाओ। क्लास में भी कहीं सो जाता है, मैं कहता हूं सो जाओ, मैं तो खुद कहता हूं क्लास के कान के टुग्गे लगाओ और सो जाओ, क्योंकि कान में कुछ जा रहा है, बॉडी रजी हुई है। खाना खा के क्लास में बैठे लोग क्यों सो जाते हैं? मैं क्यों बोलता रहता हूं? क्योंकि मैं ही भूखा भिखारी हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलने को बचा है। पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है? जिसके पेट में अन्न गया, बॉडी कहती है बहुत मजा आ रहा है, आप बात तो पूरी समझेंगे। मन कहता है यार ये समझ ही नहीं आ रही बात, ऐसा है तुझे सोना है ना, आई अलाउ, वो सो जाते हैं। अगर बॉडी कहीं भी सो जाती है तो इसका मतलब वो संतुष्ट है। संतुष्ट बॉडी, अगर बॉडी कहीं भी सो जाती है तो इसका मतलब जबरदस्त थकी हुई है। इसकी संतुष्टि किस प्रकार है? इन्होंने बोला कि बॉडी कहीं भी सो जाती है तो क्या वो संतुष्ट है?
हाँ, वो बॉडी का ब्रेन बहुत पावरफुल है। आपका मन कह रहा है काम कर रहा है, लेकिन बॉडी कह रही है मुझे सोना है। आप मीटिंग के लिए गए हैं, बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को नींद आए, आप सो जाओगे। आप सो कब गए? मन ने अलाउ कर दिया है, अभी 5 मिनट है मीटिंग, अलाउड, सो जा। जो लोग भोजन करते हैं, क्लास में बैठे हैं, तृप्त हो गए और मन को समझ आ रहा है, वो और चैतन्य हो जाते हैं। हाँ, अब तो पूरा जा रहा है अंदर, अब तो अच्छी तरह खोपड़ी में घुस रहा है। बॉडी की संतुष्टि तो आवश्यक है, इसकी सेटिस्फैक्शन, बॉडी का हंगर, डिजायर पूरा खत्म। बॉडी का डिजायर होता ही नहीं, बॉडी की नीड होती है। डिजायर मीन्स डिजीज। अगर इच्छाओं के पाले ढेर सारे बना के रखोगे, वो बॉडी का नाश कर देगा। जो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है, वो बॉडी से सिग्नल ट्रांसमिट करना है। बॉडी से सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करें? ईश्वर तक पहुंचाना है। ईश्वर तक पहुंचाना नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजें क्यों मांगेंगे भीख में? क्योंकि बॉडी संतुष्ट है। जिसका मन संतुष्ट है, बॉडी संतुष्ट है, वो मांगेगा ही विराट से बड़ी चीज। ईश्वर बहुत विराट शक्ति है, उससे हम बहुत बड़ी चीज मांगेंगे। हम कहते हैं हे भगवान बस दाल रोटी चल जाए, फिर दाल रोटी चलती रहती है। जो बंदा ये कहता है ना मैं तो 50,000 लोगों की दाल रोटी चलाना चाहता हूँ, वो कारण बन जाता है उनकी 50,000 की रोटी चलाने का। हमें सम्राट से मांगना ही नहीं आता, हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं। ये मामा बहुत बुरा था, बाप ने विल नहीं प्रॉपर की, ये भाई धोखा देगा, दफा करो यार। छोटी छोटी चीजें कब तक रोना करोगे? एप्लीकेशन नहीं जाती उस तक, एक ही रौनक मचा रखा है। बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटा मिलता नहीं, ऐसी लड़कियां आती हैं ढेर जिनकी शादियां नहीं हो रही, परेशान है बेचारी। अब समाज हमारा बहुत गंदा है। यूके में तो हम रहते नहीं कि जाओ किसी के साथ भी रिलेशन बनाओ, टाइम पास करो, समाज जीने नहीं देगा। तो मैं कहता हूं चालाक बनो, समझदार बनो, इससे काम करना है। मन करके देगा सब कुछ। मन को संतुष्ट तो करो, स्टेबल तो करो पहले। ये स्टेबल नहीं होगा क्या होगा? दुनिया की चिक चिक चली हुई है। एक बार एक घुड़सवार एक नगर से दूसरे नगर जा रहा था, घोड़े पे टुकुर, बीच रास्ते में घोड़े को प्यास लग गई। तो देखा खेत एक बहुत बड़ा और उसमें रहट से पानी चल रहा है। घोड़ा वहीं हिनहिनाया और बस उसने टर्न लेने लगा। तो मालिक जो घुड़सवार था वो समझ गया कि यार इसको प्यास लगी है, उसने घोड़े को उधर मोड़ दिया। एक घोड़ा टांगे फैला, कोलाचे मार मार के भागा उस तरफ। आज जैसे ही रहट के पास पहुंचा, देखा वो खेत का मालिक वहीं बैठा हुआ है। तो इशारे में उसने कहा हाँ पी लो पी लो। अब वो घोड़ा जैसे ही पास गया, रहट की आवाज है, कड़च घूम कड़च घूम कड़च घूम, तकड़ तकड़ करके पानी को उठाता है। फिर पानी खाली होता है, जैसे ही वो आगे जाए आवाज आए घोड़ा फिर पीछे हो जाए, फिर आवाज आए फिर घोड़ा पीछे हो जाए। घुड़सवार समझ गया यार ये दिक्कत हो रही है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मालिक के पास जाता हूँ खेत के, उसे बोलता हूँ कि भाई रहट बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए आवाज आ रही है, घोड़ा डर रहा है। तो उसने बोला कि यार जरा घोड़ा मेरा प्यासा मर जाएगा बेचारा, बहुत दूर से आ रहा है और हमें अगले गांव तक जाना है, अगले शहर तक जाना है, थोड़ा पानी भर भी लेंगे, तुम इस रहट को बंद करो। तो मालिक ने कहा कि भाई रहट बंद करूंगा तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, पानी पिएगा कैसे? तुम घोड़े को पुचकारो, संभालो इसको, जैसे तैसे इस आवाज को इग्नोर करना सिखाओ और पानी पिए। पानी पीना पड़ेगा इस चिकचिकी इस आवाज में, रहट की टकड़ तकड़ में पीना पड़ेगा। उसको बात समझ आ गई और घोड़े को पानी पिला दिया। ये खेत का मालिक परमात्मा है और ये रहट का जो आवाज है ये भजन है उसका। ये पानी है जो पानी चाहिए हमें, जो हमारी नीड है। हमारा भजन हमारी नीड है, ये साक्षी भाव है। ये हमारा नीड है कि हम जाने कि हमारे शरीर की भूख तृप्त हुई कि नहीं, मन की भूख तृप्त हुई कि नहीं, क्या हम अपने लक्ष्य की ओर, क्या ईश्वर की ओर, क्या उस परमात्मा की ओर जा रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं। ये रहट की आवाज दुनिया की चिक चिक है, चकड़ 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 चकड़। इस दुनिया की चिक चिक में रहते हुए इस घोड़े को जो मन है, आपको उस भजन तक, पानी तक ले जाना पड़ेगा, तब उस सिमरन करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ये चिक चिक बंद हो जाए, फिर हम कुछ करेंगे, भूल जाओ कई जन्म लगेंगे, कुछ ना हो सकेगा। इसी में अभ्यास करना ही पड़ेगा आपको। हर हालत में यदि मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, यानी परमात्मा चाहिए, आपकी सब इच्छाएं पूरी हो गई, परमात्मा मिल गया, आपका शरीर फिट हो गया, परमात्मा मिल गया, यही तो है आनंद। भाई मजा आ गया, बाद में क्या परमात्मा पता है नहीं पता, लेकिन मजा तो आया। इतने सारे नोट आ गए यार, अब तसल्ली हो गई भाई, परमात्मा ही तो मिल गया, इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा। आपको जिस रूप में चाहिए, माया रूप में चाहिए, पद रूप में चाहिए, धन रूप में चाहिए, वो मिल गया तो पूरे हो गए। पर उसको मिलने के लिए चिक चिक चलने देनी पड़ेगी। कौन चाहिए? साक्षी भाव। आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। लोगों का भी एक काम होता नहीं, दूसरा सपना शुरू। ये मुन्ना अतृप्त है। जिस घर में रहते हो संतुष्ट होना सीख जाओ, दूसरा दे देगा ईश्वर। आप फटाफट भागते रहोगे, ना ये रहा ना वो रहा। जिस जॉब में हो उसको पहले आत्मसात करो, जो बच्चा आपके साथ है उसे स्वीकार करो,
तब कहीं जाके एप्लीकेशन होगी। आप सम्राट को ये नहीं कह सकते कि हे भगवान मैं दुखी हो गया इस घर से, वो कहेगा आगे बोलना। आप बोलो जो दिया दिया ईश्वर तेरी कृपा है, अब तो मुझे नई बिल्डिंग दे, तब वो आपको नई बिल्डिंग देगा। हम रोने रोते रहते हैं, रोने भूल जाओ, आपके कर्मों का फल है, प्रारब्ध है। ईश्वर के आगे रोने से कोई फायदा नहीं। भगवान तू तो सब जानता है, कुछ नहीं जानता, उस पर टाइम नहीं है। उसके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ईश्वर से कांटेक्ट करना जानते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी पे बैठे हैं, उनके पास पहुंचा देता है वो। बोले ये छोटे चीजें तो मेरे बच्चे यहीं से दे देंगे तुम्हें, जाओ चीजों की दुनिया है, धरती है, माया जाल है, मृत्यु लोक है, मेरे और बच्चों से मांग लो जो मुझ तक पहुंचना जानते हैं। तभी तो ऐसे एक संत साधु या बहुत बड़े करोड़ों अरबों के पास भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वहां पर मंगता बन के जाने से कुछ मिल जाता है। ईश्वर तो वो भी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर उनको देने में बिजी है। उसे पता मांगना ही नहीं आता है, इन पट्टों को साला मांगना ही नहीं आता। जागे नहीं हुए वो, एक हो गया माना, मैं मानता हूं ईश्वर है, बिल्कुल ही खत्म मामला है। मैं जानता हूं ईश्वर है, बहुत आगे की बात है। मैं ही ईश्वर हूं, पूर्ण हो गए। क्या इतना संकल्प शक्ति है? क्या इतने पक्के हो? क्या आप जानते हो शरीर को तृप्त करना हमारे जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। अब शरीर बुला रहा है, माटी बुला रही है, माटी मुटी कोई नहीं बुला रही है, शरीर बुला रहा है, कह रहा भाई कुछ खिला दो, कुछ पार्टी हो जाए यार। तो बस थोड़ी देर रुके आप और फटाफट वापस ज्वाइन करते हैं जिम, ठीक है? छोटी सी ब्रेक।